तो साथियों, क्या आपने कभी सोचा है जो वृत्त होता है, हमारा सर्कल जो होता है, उसका जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है? तो ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो एरिया है पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है। देखो बीच में कुछ बिंदु दिखाई दे रही है, हम मान लेते हैं हमने कील ठोक दी कोई, ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ कोई रस्सी लपेटनी स्टार्ट कर दी। क्या कर दिया? रस्सी लपेटनी स्टार्ट कर दी। जब रस्सी लपेटते लपेटते बाहर तक आ जाएगी। तो ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो मैं समझाता हूँ आपको, अब समझ में आ गया। मैंने ये रस्सी लपेट दी, तो बाहर यानी कि जो बाहर लास्ट टाइम जो रस्सी लपेटी गई है, परिमाप में लपेटी गई है, क्या होता है परिमाप? 2 पाई आर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? आर। अब देखो, मैंने एक कैंची ली और इसे यहाँ से यहाँ तक काट दिया। क्या किया? एक कैंची ली और इसे मैंने यहाँ से यहाँ तक काट दिया। जब इसे काटा तो ये इस टाइप की आकृति बन गई, यानी ये त्रिभुज बन गया। जब काटा तो ऐसे निकल गई और ये त्रिभुज बन गया। फिर बाहर वाली जो वो थी लंबाई, स्ट्रेंथ थी, यानी कि ये थी 2 पाई आर, ये रही ना यहाँ से यहाँ तक। और इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है? आर। यहाँ से यहाँ तक कितनी है? आर। तो ये चीज समझ में आई होगी। अब देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना? 2 पाई आर। कितना है? 2 पाई आर। ऊंचाई कितनी है? आर। देखो 2 से 2 खत्म हो गया, कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, ये बात समझ में आई होगी। ठीक है साथियों, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।